सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा था जिसका हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया था बेटा। थ्योरी पार्ट जो हमने क्या था बेटा, कंप्लीट कर लिया था। ये कौन सी पीडीएफ खुलेगी? थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, वो था बेटा टेंस। टेंस हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, थ्योरी पार्ट हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। आज हम करेंगे उसकी प्रैक्टिस और वो करेंगे डिटेक्टिंग एरर्स। मैं लूँगा 1 या 2 क्लासेस आपकी, फिर नेक्स्ट वीक, क्योंकि वो कैब भी करवानी है आपको, तो स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है सर वो कैब भी। ओ माय गॉड, ये तो और ही खुल गया। ओह शिट, ठीक है भाई। तो वो कैब भी आपको करवानी है। अगर आपको वो कैब करवानी है तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि हमें बहुत कुछ करना है अभी बाबू। किधर है इसकी जीमेल? जीमेल ओपन हो जाए फिर हम करेंगे अपनी क्लासेस को स्टार्ट। लो जी, ये आगे बबलू सर। ये तो द हिंदू नहीं करना, हमें पहले करनी है ये टेंस एरर्स पीडीएफ। बिल्कुल जी हाँ बेटा, हमें करनी है हमारे टेंस के एरर्स। और टेंस के एरर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आपको चीज़ें आई होप अच्छे तरीके से याद हैं। आपने हर चीज़ को अच्छे तरीके से क्या किया है, आपने हर चीज़ को अच्छे तरीके से रिवाइज किया है। टेंस को अच्छे तरीके से आपने रिवाइज किया है, चीज़ों को कवर किया है और चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने सीखा है। ठीक है भाई, तो आज हम करेंगे बेटा हमारे टेंस के एरर्स। और मैं आपको ज़्यादा मौका नहीं दूंगा, आपको प्रैक्टिस के लिए मैं बाद में प्रोवाइड करूंगा ये पीडीएफ, ठीक है ना। तो आज की जो हमारी क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, वो हो चुकी है हमारी बेटा जी क्लास स्टार्ट। और कर लेते हैं लेके माँ सरस्वती का नाम क्लास को स्टार्ट। तो देखो, जैसे जैसे मैंने आपको चीज़ें समझाई है, जैसे जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें चलना है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है जी। तो हाँ, पहला एरर ध्यान दीजिएगा। पहले एरर में क्या है? द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर, द बेस्ट थिंग अबाउट योर फादर इज दैट है कि ही इज ऑलवेज टेकिंग लाइफ विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने क्या किया था? ऑलवेज कैसी एडवर्ब है? ऑलवेज एक ऐसी एडवर्ब है जो आपका क्या बताती है बेटा, जो आपका नेचर बताती है। और अगर ऑलवेज आपका नेचर बताती है तो नेचर के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम यूज करते हैं। तो ये क्या है? ऑलवेज टेकिंग। तो बेटा ऑलवेज टेकिंग नहीं, ऑलवेज टेक्स, क्योंकि फादर है, फादर सिंगुलर नाउन है, तो ऑलवेज टेक्स। ठीक है जी, पहला एरर आपका कवर हुआ। दूसरा है बेटा यू आर कमिंग सो लेट, तुम बहुत लेट आ रहे हो। समटाइम्स, ओ माय गॉड, समटाइम्स कभी कभार, तुम कभी कभार बहुत लेट आ रहे हो, क्या जच रहा है? और मैंने बताया था समटाइम्स ऐसी एडवर्ब है जो आपका क्या बताती है बेटा, जो आपका नेचर बताती है। तो यू आर कमिंग नहीं, यू कम सो लेट दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। ठीक है, दूसरा एरर भी आपका कवर हुआ। बात करते हैं बेटा जी तीसरे एरर की। आई गो टू ऑफिस ओनली ट्वाइस इन ए वीक। ठीक है, मैं सिर्फ हफ्ते में 2 बार ऑफिस जाता हूँ। दीज डेज, ये क्या हुआ? इन दिनों, दीज डेज मैंने क्या बताया था? ये क्या दिखा रहा है बेटा आपका? ये आपकी लाइफ का जो चेंज आया है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। मैंने बताया था ना, दीज डेज, टुडे, नाउअडेज, इन सब वर्ड्स का जब हम यूज करते हैं, इन सभी वर्ड्स का जब हम यूज करते हैं तो क्या करते हैं हम? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो आई गो नहीं, आई एम गोइंग। समझ आ रहे हैं ना आपको एरर्स? समझ आ रहे हैं ना आपको अच्छे से एरर्स भी किस तरीके से हमें डिटेक्ट करने हैं, किस तरीके से हमें चीज़ें सीखनी हैं। तो चीज़ें बेटा हमें सिर्फ और सिर्फ सीखनी भी है, समझनी भी है, और आगे लाइफ टाइम के लिए इन एरर्स को आप एक बार करके ये मत सोचना कि दोबारा करने की जरूरत पड़े, बस एक बार में ही मन में बसा लेना भाई इनको, ठीक है ना। चौथा एरर है बेटा, माई मदर गोज आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। मेरी मदर मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही है एवरीडे। जी हाँ, यहाँ तक तो बिल्कुल सही हुआ। बिकॉज द डॉक्टर हैज द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हर टू डू सो इफ शी रियली वांट्स टू गेट वेल सून। हमने क्या किया था कि जब आपकी लाइफ में कुछ टाइम के लिए चेंज आए तो यहां से सारी की सारी बेटा जी कहानी बदल गई कि डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस दी। क्यों? क्योंकि उनकी ये मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि उनकी ये मजबूरी हो चुकी है कि वो मॉर्निंग वॉक पर जाए, वो मॉर्निंग वॉक पर जाए। तो क्या हो गया? माई मदर गोज नहीं, माई मदर इज गोइंग। माई मदर, एक मिनट में इसको
साफ कर देता हूँ भाई। क्या आएगा इसमें, क्या यहाँ पर बिकॉज के आगे जो सेंटेंस ने क्या किया बेटा, पूरी की पूरी कहानी बदल दी, क्योंकि उनकी लाइफ में चेंज आया नहीं है, वो जानबूझकर उन्होंने अपनी लाइफ में चेंज किया है, वो उनकी डेली हैबिट नहीं है, और डेली हैबिट नहीं है तो गोज नहीं आएगा, इज गोइंग, जा रही है। अगला है सी इज स्नीजिंग अगेन एंड अगेन। हमने एग्जाम्पल किया था सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, इसलिए मुझे लगता है, सो आई थिंक सी हैज़ अ कोल्ड, उसे कोल्ड होता है कि उसे कोल्ड हुआ है, उसे कोल्ड होता है कि उसे कोल्ड हुआ है, तो हैज़ या कोल्ड नहीं, सी हैज़ और हैज़ की ये बन जाएगी हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस में, क्योंकि मैंने आपको बताया था सो आई थिंक ऑलरेडी इस तरीके के जब वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं तब यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सी हैज़ हैड अ कोल्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में मेन वर्ब आ जाएगी। सी स्नीजिंग अगेन, सो आई थिंक, तो इस वर्ड का हमें सहारा मिल गया, हमें इस वर्ड की बेटा हेल्प मिल गई, इस वर्ड की हमें क्या मिल गई बेटा, हेल्प मिल गई। अगला एरर है आई एम नॉट एबल टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस, मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एबल नहीं हूँ, बिकॉज दे डिड नॉट गिव मी एनफ इंफॉर्मेशन और डाटा ऑन इट येट, भी उन्होंने मुझे कोई अब तक नहीं दी थी, अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, कोई इन्फॉर्मेशन या एनफ डाटा अब तक नहीं दिया, तो येट पहचानो, पहचानो, याद करो वो लम्हा जब हमने बात की थी, जब हमने बात की थी कि क्या आता है, कि क्या आता है यट, यट किसकी एडवर्ब है बेटा, यट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है, तो यट, तो यहां पर क्या है डिड नॉट, नो 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 नो, दे हैव नॉट गिवन, दे हैव नॉट गिवन, दे हैव नॉट गिवन, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो एरर्स डिटेक्ट करने सीखो, एरर्स डिटेक्ट करने सीखो, तो चीज़ें आसान तो हैं, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ सिखाते सिखाते, ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा मैं आपका। तो हाँ जी, अगला हमारा अगला है 7वें से, 7वां है यू ऑलवेज कम लेट एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट एनी मोर, तुम हमेशा लेट आते हो और मैं इसको और ज़्यादा टॉलरेट, तुम हमेशा लेट आते हो, तुम हमेशा लेट आते हो, ये क्या है, मैंने क्या बताया था, जब कोई भी आप अपना एंगर शो करते हैं, कहाँ पे है, हाँ, जब कोई आप अपना एंगर शो करते हैं, कुछ ऐसी चीज शो करते हैं जिसको आप टॉलरेट नहीं कर सकते, गुस्सा दिखाते हैं या एनोइंग स्टेटमेंट की बात करते हैं, एनोइंग स्टेटमेंट्स की, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज नहीं करते, यू आर कमिंग, यू आर कमिंग आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं बेटा, वहां पर हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। भाई जैसे मैंने बोला था आई एम फॉरगेटिंग द कीज ऑफ माई कार, भी मैं अपनी कार की चाबियां भूल रहा हूं, आई एम मीटिंग अ बेगर, मैं एक भिखारी से मिल रहा हूं, तो मैं चाहता नहीं हूं ऐसा, ये मेरे साथ हो रहा है, तो एनोइंग स्टेटमेंट होगी, कोई गुस्सा दिलाने वाली बात होगी, तो इन सब चीजों में हम क्या करते हैं बेटा, इन सब चीजों में हम क्या करते हैं, इन सब चीजों में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। बात करते हैं 8वें एरर की, अनलेस दे कम अप एंड डू नॉट टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दीज पेट्स, आई कैन नॉट थिंक ऑफ गोइंग अवे, अनलेस दे, जब तक वो नहीं आते हैं, आई डू नॉट टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दीज पेट्स, भाई जब तक वो नहीं आते हैं, एंड डू नॉट टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, क्या है अनलेस, टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दीज पेट्स, आई कैन नॉट थिंक ऑफ गोइंग अवे, मैं जाने का नहीं सोच सकता, मैं जाने का नहीं सोच सकता। एक मिनट भाई, मेरे को 1 मिनट का टाइम दो। हाँ जी, 8वां क्या था, अनलेस दे कम अप, भाई जब तक वो आते नहीं है, अनलेस क्या है बेटा, अनलेस है नेगेटिव वर्ड, अनलेस क्या है, अनलेस है नेगेटिव वर्ड, एंड आई डू नॉट टेक, अरे जब आपने पहले इस चीज को नेगेटिव कर दिया तो यहाँ पे आपको डू नॉट करने की जरूरत नहीं है, तो एंड टेक अप, जब तक वो नहीं आते हैं, एंड यहाँ पे कंजंक्शन है तो इसलिए यहाँ पे ये पहले ही
नेगेटिव हो जाएगा तो वहाँ पर आपको डू नोट करने की नीड नहीं है, वहाँ पर आपको बेटा डू नोट करने की नीड नहीं है। अगला क्या है, आई एम सॉरी टू से, आई एम सॉरी टू से दैट आई कैन नॉट से एनीथिंग अनलेस आई गो थ्रू द एंटायर। अब मैं एक बात बता देता हूँ, जब भी आप सॉरी फील करते हैं, ये क्या हो रहा है, जब भी बेटा आप सॉरी फील करते हैं, आई एम सॉरी टू से, जब भी आप सॉरी फील करते हैं तब आप क्या करते हैं, तब आप सॉरी फील तब करते हैं जब आप सॉरी फील करेंगे, मेरे कहने का मतलब तब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। कैसे, इस चीज को समझो। जैसे आप बोलते हैं कि यार सॉरी यार, मुझे पता नहीं है कैसे हुआ, ये कैसे हुआ है, तो मतलब जो भी बात हुई है ना वो मतलब वो काम पूरा हुआ है। अगर कोई गलती हुई है, कुछ भी चीज हुई तो वो कंप्लीट तो हुई है ना, तभी आप सॉरी फील करेंगे। अदरवाइज आप सॉरी फील कैसे कर लोगे, तो सॉरी के बाद आप अनलेस आई गो थ्रू नहीं, अनलेस आई हैव, ये क्या कर रहा है, ये वायर परेशान कर रही है भगवान। ठीक है, अनलेस आई हैव गॉन, भाई जब तक मैं जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनको अच्छे तरीके से देख नहीं लेता, उनको अच्छे तरीके से पढ़ नहीं लेता, उनको अच्छे तरीके से भांप नहीं लेता, चीज़ों को समझ नहीं लेता, तब तक मैं कोई भी बात नहीं बता सकता या फिर मैं कुछ भी आपको कह नहीं सकता। तो सॉरी जब भी आप फील करोगे तब आप यूज़ करोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि अब मेरे को एक बात बताओ, जब आप चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज कर लोगे तभी तो आप सॉरी फील करोगे ना, कि हाँ यार मैं इसके बारे में अभी तो बता सकता हूँ। बिना देखे बिना जाने आप कोई भी चीज़ का आंसर नहीं दे सकते हैं। अगला है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट मूवी, भी सभी लेटेस्ट मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोड्यूस बाय विनू चोपड़ा, इट इज़ ब्रिंगिंग आउट द रियल फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। हमने क्या बात की थी कि कोई भी बुक होती है, कोई भी मूवी वगैरह होती है जो कोई फैक्ट या कोई चीज़ें ऐसी बताती है, न्यूज़पेपर वगैरह, तो वो क्या करते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमेशा वही चीज़ तो बताएगी ना। जैसे हमने एक एग्जाम्पल किया था कि मैंने राजनीति मूवी देखी है जो इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में बताती है कि बता रही है, तो इज टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट मूवी सिंगुलर है तो आ जाएगा यहाँ पर बेटा ब्रिंग्स आ जाएगा ना। हमने क्या बात की थी, जब भी कोई न्यूज़पेपर हो, कोई भी बुक हो, कोई भी फिल्म हो, ऐसी चीज़ें हो जो किसी फैक्ट के बारे में बताती हो, जो कोई जानकारी देती हो, इन्फॉर्मेशन देती हो, तब हम क्या करते हैं, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो आपको 10 के 10 समझ आ गए ना। पहले में आपको मेरे ख्याल से सारे के सारे समझ आ गए, रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्लास को रिपीट कर सकते हो। अभी मैं तो भूल ही गया था, ऑनलाइन क्लास में हूँ। ठीक है, अब 11वां एरर है हमारा, 11वां एरर है, देयर आर ए नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिस्ट्री, बहुत सारी किताबें हिस्ट्री की, विच हैज फोकस्ड। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो किसकी बात हो रही है बेटा, यहाँ पर हो रही है बुक्स यानी किताबों की बात। विच हैज फोकस्ड, अभी अभी हमने बात की है, हैज फोकस्ड नहीं, बुक्स है प्लूरल, तो आ जाएगा फोकस, यहाँ पर आ जाएगा फोकस। क्यों, अभी अभी तो बात की है ना, यही सेम है बेटा, यही सेम है कि कोई बुक हो, कोई न्यूज़पेपर हो, कोई मूवी हो जो किसी फैक्ट को बताती हो, किसी इन्फॉर्मेशन की बात करती हो, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो यूज हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, तो वो फोकस, उसने फोकस कर लिया नहीं, जो फोकस करती है किसी पे, द सोशल शोर्स दैट हैज बीन कमिंग डाउन फॉर एजेस इन इंडिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा फोकस, क्योंकि बुक्स प्लूरल है। अगला है, मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स, आगे बात सेम आ गई भाई, न्यूज़पेपर्स की बात हो रही है। टुडे आर सेइंग, कह रही हैं कि कहते हैं, न्यूज़पेपर कहते हैं, तो न्यूज़पेपर्स, मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स, तो सेज नहीं भाई, से आएगा, सॉरी मेरे से भी गलती होगी क्या, न्यूज़पेपर से, मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स प्लूरल है तो आ जाएगा से, आर सेइंग नहीं आ जाएगा से। ठीक है भाई, अब करते हैं हम अगला एरर, हे भगवान, अगले एरर के बारे में करते हैं बेटा बात। अगला एरर क्या है, अ बुक विच हैज पब्लिश्ड, अ बुक विच वॉज पब्लिश्ड, जो पब्लिश हुई थी इन 1980 सेड दैट इंदिरा। अरे मेरे को एक बात बताओ, तो बुक पब्लिश, अ बुक के बारे में बात हो रही है, तो बुक विच वॉज पब्लिश्ड या विच पब्लिश्ड, अ बुक जो पब्लिश हुई थी। अरे इसको मैं समझाता हूँ, आप समझे नहीं,
कब? 1980 में। जो 1980 में बुक पब्लिश हुई थी, बुक कब पब्लिश हुई थी? भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में हम बात करते हैं। तो बुक पब्लिश हुई थी कब? इन 1980। तो यहाँ पर प्रेजेंट सॉरी ये नहीं, वॉज पब्लिश नहीं आ जाएगा, पब्लिश्ड यहाँ पर आ जाएगा बेटा, पब्लिश्ड। अ बुक विच पब्लिश्ड इन, जो पब्लिश हुई थी 1980, दैट इंदिरा गांधी बिलोंग टू अ मुस्लिम फैमिली इन रियलिटी। तो इस तरीके से जो भी हम पास्ट टाइम की बात करेंगे तो ये क्या है? पास्ट टाइम है, तो यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अगला है नाउ अडेज, इन दिनों फिल्म मेकर्स डू नॉट मेक द काइंड दैट काइंड ऑफ मूवी विच दे मेड अर्लियर। इन दिनों नाउ अडेज फिल्म मेकर्स, इन दिनों फिल्म मेकर्स डू नॉट मेक दैट काइंड ऑफ मूवी विच दे, एक मिनट भाई कॉल आ रही है। नाउ अडेज किसका वर्ड है? हमने बात की थी नाउ अडेज किसका था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का वर्ड था। नाउ अडेज फिल्म मेकर्स आर नॉट मेकिंग नहीं बना रहे हैं। नाउ अडेज हमने किया था ना, नाउ अडेज कौन सा एग्जाम्पल था यार, याद ही नहीं आ रहा मेरे को। कोई एग्जाम्पल किया होगा हमने, तुम्हें याद होगा भी क्या था? नाउ अडेज, इन दिनों वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। नाउ अडेज आई एम वर्किंग ऑन ए फ्लाईओवर प्रोजेक्ट, हमने ये एग्जाम्पल किया था भाई। इन दिनों ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। अगला है आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, वेन एवर यू फील दैट यू हेल्थ ग्रेजुअली डिस्टीरियस, अच्छा, ग्रेजुअली, आहिस्ता भाई, तुम ऐसा फील करते हो कि तुम्हारी हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता होती है कि आहिस्ता आहिस्ता हो रही है तो क्या आ जाएगा बेटा? कॉन्टिन्यूस टेंस, ग्रेजुअली के लिए कॉन्टिन्यूस टेंस, तो डेटेरेस्ट ING आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ING आ जाएगा। हेल्थ इज, हाँ इज भी आना है, हेल्थ इज, क्योंकि जब ग्रेजुअली वगैरह आप यूज़ करते हैं तो अब आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है नहीं, ऐसा हो रहा है, वो आपके चेंजेस को दिखाता है। अगला है ही इज़ वेरी ग्लैड टू नो दैट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द बैंक इंक्रीजेज, होते हैं, वो बहुत ये जानकर बहुत खुश है कि मतलब बैंक में कस्टमर्स के नंबर इंक्रीज होते हैं कि हो रहे हैं, भाई खुश कब होगे? जब थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके आपकी कंपनी में, आपके बैंक में कस्टमर्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हो, तो कॉन्टिन्यूस टेंस, इंक्रीजेज नहीं, आर इंक्रीजिंग, कस्टमर्स हैं तो आर इंक्रीजिंग बेटा, आर इंक्रीजिंग, इंक्रीज हो रहे हैं ना कि इंक्रीज होते हैं। तो अब इस बात को समझो कि जैसे मैंने बोला यार आजकल मैं बहुत खुश हूँ, कहते क्यों? यार आजकल ना मेरी दुकान पे कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्या आते हैं? आ रहे हैं, वो कुछ टाइम के लिए चेंज आया है आपकी लाइफ में, ठीक है ना। इस बात को इस तरीके से समझो। अगला है दे आर सेइंग दैट दीज आर द एजेंडा विच आर डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो कह रहे हैं कि ये जो एजेंडा है वो अगली मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। तो एक मिनट सोचो आप, इसको क्या होना चाहिए भाई बंधु? सोचो जल्दी से। सोच लिया कि नहीं सोचा बाबू? अरे हाँ सही कह रहे। एक मिनट भी पहले इसको सोचो। हाँ, नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो आर नहीं यार यहाँ पे ही जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या है बेटा? सिंगुलर है यहाँ पे। ये क्या हो गया? नंबर ऑफ कस्टमर के नंबर ऑफ कस्टमर की बात कर रहा है ना, द नंबर ऑफ, तो इज आ जाएगा, इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। ये मैंने ध्यान नहीं किया, इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अगले की बात करें, दे आर सेइंग दैट द, कहाँ पर थे? हाँ ये एग्जाम्पल था। तो इन द नेक्स्ट मीटिंग किसकी बात कर रहा है?
इन द नेक्स्ट मीटिंग बात कर रहा है फ्यूचर की। इन द नेक्स्ट मीटिंग किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर की। तो दे आर सेइंग ने, तो यहां पर कहां पे था मैं? एक मिनट भाई। अगला एरर है 16, जिसमें क्या कर रहा है? ही इज वेरी ग्लैड टू नो, ही इज वेरी ग्लैड टू नो दैट द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द बैंक इंक्रीजेस। भाई एक मेरे को एक बात बताओ, भी जब भी आप कोई कंपनी है, आपकी कोई दुकान है, उसमें जो कस्टमर्स के नंबर हैं, जैसे आपने बोल दिया यार आजकल मैं बहुत खुश हूँ, कहता क्यों? कहते यार आजकल मेरी दुकान पे ना कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आजकल मेरी दुकान पर कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि आते हैं? आ रहे हैं भी, आपकी दुकान में आजकल कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ना कि इंडेफिनिट आएगा। तो द नंबर ऑफ कस्टमर्स, द नंबर ऑफ कस्टमर क्या है बेटा? सिंगुलर है, तो इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग आ जाएगा। अगला है 17th, दे आर सेइंग दैट दीज आर द एजेंडा विच आर डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट मीटिंग। इन द नेक्स्ट मीटिंग, इन द नेक्स्ट मीटिंग किसका वर्ड है? इन द नेक्स्ट मीटिंग है वर्ड बेटा जी फ्यूचर का, तो यहां पर आर नहीं, विल बी, विल डिस्कस, हाँ सॉरी विल ही नहीं, विल डिस्कस, विल डिस्कस आ जाएगा, ठीक है, विल डिस्कस आ जाएगा। अगला है अगला है अ फ्यू मोर आउटलेट्स आर ओपनड नेक्स्ट मंथ। आर ओपन नेक्स्ट मंथ, अरे नेक्स्ट मंथ है तो विल बी ओपनड, आउटलेट्स विल आर ना रहा, विल बी ओपन नेक्स्ट मंथ, भी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। भी अगला है ही वॉज नोविंग एवरीथिंग। क्या ही वॉज नोविंग एवरीथिंग? ये कौन सी बात हुई भी? अबाउट द मैनेजर, हे भगवान, वॉज नोविंग कहाँ से आ जाएगा? न्यू आएगा ना। हमने क्या पता था, हमने क्या बात की थी कि नो एक ऐसी वर्ब है जिस पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं लगती, जिस पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं लगती। अगला है जी, अगला क्या है? अगला है बाबू आई एम फीलिंग लाइक हैविंग। अच्छा फीलिंग लाइक, चलो मैं इसको समझाता हूँ, ये वैसे गलत है लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं, एक चीज़ मैं आपको सिखाना भूल गया था भाई उस टाइम मेरे ख्याल से, फील लाइक मुझे आपको सिखाना है बेटा, फील लाइक जिसका मीनिंग होता है मन करना। अब मन करना क्या है बेटा? मन करना एक नेचुरल प्रोसेस है। मन करना क्या है? किसी भी चीज़ का जो मन करना है ना, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो अगर आपका किसी चीज़ को लेकर मन करता है ना, तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हो। जैसे आपका मन कर रहा है रसगुल्ले खाने का, अगर आपका मन रसगुल्ले खाने का कर रहा है तो मेरे को एक बात बताओ, क्या आप ये बोलोगे आपका मन कर रहा है रसगुल्ले खाने का, तो आप भुजिया तो नहीं खा सकते ना, मतलब कुछ सोल्टी तो नहीं खा सकते, कुछ नमकीन तो नहीं खा सकते। इसी तरीके से मन करना है, उसके लिए आप यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो आप यूज करोगे आई फील लाइक, जैसे आपने बोल दिया आई फील लाइक मेरा मन कर रहा है गोइंग टू शिमला, शिमला जाने का, मेरा शिमला जाने का मन कर रहा है। अब लाइक एक प्रीपोजिशन है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा जो कि जिरंड बनता है V1 प्लस ING, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आई एम फीलिंग लाइक नहीं होगा यहाँ पर, आई एम फीलिंग लाइक नहीं, आई फील लाइक आ जाएगा, आई फील लाइक आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखोगे। अगला है 21, वट आई वॉन्ट टू टेल यू इज दैट आई थिंक टू लीव दिस जॉब एंड गेट बैक टू इंडिया एंड स्टार्ट सम बिजनेस देयर। भी जो मैं सोच रहा हूँ, मैंने क्या बताया था कि आई थिंक, आई थिंक का मतलब तो हो जाता है आपका डिसीजन जो है ना, आपका डिसीजन जो है बेटा वो फाइनल है, लेकिन आप अभी सोच रहे हैं यार मैं सोच रहा हूँ इंडिया जाऊँ, वहाँ पर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करूँ, सोच रहा हूँ कि मैंने सोच लिया है, नहीं आपने सोचा है तो अभी आपका डिसीजन पेंडिंग है। तो आई एम थिंकिंग, हमने इसके बारे में बात कर ली थी भी हमारी क्लास में। अगला है वी आर इन दिस टाउन, वी आर इन दिस टाउन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ये बात मैंने बताई थी कि आपको भी जब भी कोई काउंटिंग आ जाए तो उससे पहले क्या आ जाता है, द आर्टिकल आता है, वो एक ड्यूरेशन बनती है, तो उससे पहले द आर्टिकल आता है, तो ये बिल्कुल सही है, और वो ड्यूरेशन बनती है तो 4 आएगा, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। तो ये कहाँ पर यूज होगा बेटा जी? सो वी नो एवरीथिंग, हम
10 साल से हैं तो ड्यूरेशन तो पिछले 10 साल से, तो आर नहीं, वी हैव बीन आर का बन जाएगा बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। लास्ट 10 ईयर्स, फॉर द लास्ट, फॉर का यूज आपको याद होगा। अगला है हमारा 30 एरर करेंगे क्या आज? हाँ, अगला है शी इज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, राइट मोमेंट के लिए टू से ऑल दिस इन सिंस, अरे यहाँ पर आ गया बेटा जी सिंस। अब सिंस की बात हो रही तो सिंस से पहले क्या था, या तो प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, या तो प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। सी इज वेटिंग नहीं, सी हैज बीन वेटिंग, सी हैज बीन वेटिंग, सी हैज बीन वेटिंग। तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है। सी हैज नॉट गोट, अब आगे भी देखो, बट सी हैज नॉट गोट एनी yet, but she has not got any yet। तो इस तरीके से हमने इस चीज़ों को किया है, इस तरीके से क्या किया है बेटा, हमने चीज़ों को किया है। ठीक है जी, करो। अगला है आई नो यू हैव बीन इन दिस पार्टी। अरे मेरे को एक बात बताओ, चलो इसको पढ़ो पहले। आई नो यू हैव बीन इन दिस पार्टी वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। मुझे पता है, मैं जानता हूं तुम इस पार्टी में रह चुके हो। अब आप किसी के सामने खड़े हो किसी पार्टी में, तुम ये बोलोगे क्या, यार मुझे पता है तुम इस पार्टी में रह चुके हो कि तुम इस पार्टी में हो? तुम ये बोलो कि मुझे पता है कि तुम इस पार्टी में रह चुके हो, तुम इस पार्टी में हो। भाई तुम इस पार्टी में हो, सामने वाले को तो यही बोलोगे ना, तुम इस पार्टी में हो। तो यू हैव बीन नहीं, यू आर इन दिस पार्टी। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे हम। ठीक है भाई, हे भगवान। अच्छा, अगला पेज निकाल लेते हैं। अभी हम 30 एरर कर लेते हैं बेटा, मैं टाइम देख लेता हूँ कहीं पूरा हो गया हो, फिर प्रॉब्लम हो जाती है हमें। नहीं, अभी पड़ा है काफ़ी, अभी काफ़ी पड़ा है, 10 मिनट पड़े हैं भाई। तो मैं सोच रहा हूँ 30 एरर आज कर लूँ, बाकी कुछ कल करवाऊँगा भाई तुम्हें। बाकी देख लेते हैं कितने करते हैं। अगला है, अच्छा, द वर्क इज गोइंग ऑन सिंस लास्ट जनवरी। अब सिंस की बात कर रहे हैं तो वर्क इज गोइंग नहीं, वर्क हैज बीन। और आगे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट ऐसे आएगा, तो विद द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तो आ जाएगा बेटा वर्क हैज बीन गोइंग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंस की बात हो रही है, तो लास्ट जनवरी यहाँ पे बिल्कुल सही, एंड इट इज एक्सपेक्टेड, बाकी सही आ गया। ठीक, अगला है दे हैव बीन नोइंग मी फॉर 6। अरे हैव बीन नोइंग, अब नो वर्ब का एजेंडा फिर से आ गया यहाँ पे, है ना, फॉर द लास्ट 6 ईयर्स। अब हमने क्या किया था, आपको याद होगा, हमने किसकी बात की थी, हमने यहाँ पर बेटा बात की थी दे हैव बीन नोइंग या दे हैव नोन या दे हैव बीन नोइंग। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने क्या किया था, हमने किया था ना नो वर्ब का यूज, नो वर्ब का हमने यूज किया था। एक तो मैंने बोल दिया था आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, ठीक है। और दूसरा हमने क्या किया था, आई हैव नोन हिम। लेकिन उसके बाद हम जब फॉर का यूज करते थे, फॉर और ड्यूरेशन का यूज करते थे, जब हम नो के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर 1 ईयर, जब हम फॉर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते थे, नो के साथ जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते थे, यानी परफेक्ट रूप में जब हम लिखते थे या बोलते थे, तब हम फॉर के साथ ड्यूरेशन का यूज करते थे। तो इस तरीके से वो चीज़ सही हो जाती थी, जैसे आपने बोल दिया आई हैव नोन हिम, मैं उसे जान चुका हूँ, भाई ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना, तो मैंने उसे 5 साल से जाना है, या मैं उसे 5 साल से जानता हूँ। इस तरीके से तो आप यूज करते थे, ठीक। आई हैव बीन कहाँ पे था, हाँ, आई हैव बीन नोइंग, तो ये तो होगा ही नहीं, तो आप बोलोगे दे हैव नोन मी फॉर द लास्ट 6 ईयर, क्योंकि उन्होंने मुझे पिछले 6 साल से जाना है, दे, इसलिए आई थिंक दे विल नॉट हेजिटेट। हाँ ठीक, आगे ठीक है भाई, जो भी है। इट इज रेनिंग सिंस,
अब सिंस की बात हो रही तो इट इज रेनिंग कैसे आ जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग। सिंस आया तो सिंस से पहले क्या आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे है आई डिड नॉट हैव एन सिंगल वर्ड, ये पहले साफ करते हैं भाई। ठीक है, आई आगे क्या है, आई डिड नॉट हैव इवन ए सिंगल वर्ड विद हिम सिंस। डिड नॉट हैव, सिंस की बात हो रही है बाबू, तो डिड नॉट हैव नहीं आएगा। आगे क्या है, आई एम, इससे पहले क्या आ जाता है, सिंस से पहले या तो पास्ट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट आता है, लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर क्या आएगा, तो सिंस के बाद आगे भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। देयरफॉर आई एम, आई एम तो प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, डिड नॉट हैव नहीं, आई हैव नॉट हैड, क्योंकि हैव का बनेगा थर्ड फॉर्म हैड और हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, आई हैव नॉट हैड इवन। ठीक, अगला है दे हैव नो हाउस टू लिव इन सिंस। अब सिंस की बात हो रही है, सिंस की बात हो रही है तो उनके पास कोई घर नहीं था, उनके पास कोई घर नहीं है, तो सिंस से पहले क्या था, या तो पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट, तो वो रह ही चुके हैं पहले ही, तो पहले ही रह चुके हैं, तो दे हैव नो हैड हाउस टू लिव, उनके पास कोई घर नहीं है, सिंस दे केम टू मुंबई, जब से वो मुंबई से आए थे, जब से वो मुंबई से आए थे। तो सिंस से पहले पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट यूज आप करते हैं बेटा, आप यूज करते हैं। हे भगवान, इस तरीके को आप समझ पा रहे हो ना, अच्छे तरीके से ग्रेव कर पा रहे हो ना चीज़ों को। देखो करोगे तो बेटर है, करोगे तो बेटर है बाबू, करोगे तो बेटर है। एक मिनट भी मैं थोड़ा सा अपना फ़ोन भी संभाल लेता हूँ, किसी कोई ज़रूरी कॉल या मैसेज तो नहीं आ गया। ठीक है जी, ठीक है जी, हमारे हो गए 29। अब बात करते हैं बेटा 30 की। 30th एरर क्या है, 30 या 35 कर लेते हैं, देख लेते हैं। 30वां एरर क्या है, आई एम रियली ग्रेटफुल, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, टू हर बिकॉज शी कम्स एंड हेल्प्स मी विद वट एवर नीड फॉर द लास्ट 7 months, फॉर द लास्ट 7। तो ये क्या आ गया बेटा, ड्यूरेशन आ गई, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर बिकॉज शी कम्स एंड हेल्प्स, कम्स एंड हेल्प्स कैसे आ जाएगा, फॉर की बात करें तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट आएगा, तो मैंने बोल दिया सी हैज कम एंड हेल्प्ड, शी हैज कम एंड हेल्प्ड, शी हैज कम एंड हेल्प्ड, शी हैज कम एंड हेल्प्ड। इस तरीके से आप यूज कर लोगे। मैं इतने टाइम देख लेता हूँ अपना। मेरे ख्याल से काफ़ी है आपके लिए बेटा जी। तो भाई इस बात को समझो, इस बात को बेटा आपने समझना है कि हमने कैसे करना है। एक मिनट भाई, फॉर द लास्ट, हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लो, एक मिनट, ये करेक्शन है। क्यों है करेक्शन, मैं आपको समझा देता हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, टू बिकॉज हर शी कम्स एंड हेल्प्स मी, वो आती है, हेल्प करती है मेरी, विद वट एवर, वो यार कर रही है, कब से, इतने सालों से कर चुकी है, नहीं कर रही है, इतने सालों से कर रही है। तो ये सेंसेबल मैंने आगे पढ़ा नहीं, तो मैं आपको इसको करवा देता हूँ। तो यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, सी, क्या कर रहा हूँ यार, सी हैज बीन, शी हैज बीन कमिंग एंड हेल्पिंग, ऐसे आ जाएगा ये।
ठीक है, सी हैज़ बीन कमिंग एंड हेल्पिंग, बेटा इस तरीके से आ जाएगा, तभी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, मैंने सोचा आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या करते हो, जब एरर्स करो ना, जब भी एरर्स करो तो आगे भी पढ़ा करो। देखो मैंने 2 बार गलती कर दी, एक बार पीछे भी कर दी थी, एक बार भी यहाँ भी, तो आगे चीज़ों को पूरा अच्छे तरीके से अब पढ़ा करो। और टाइम पूरा हो चुका है, क्योंकि इतनी ही टाइम की बेटा वीडियो रिकॉर्ड होती है हमारी, इतनी ही टाइम की वीडियो क्या होती है, रिकॉर्ड होती है। तो टाइम पूरा हो चुका है, ठीक है ना, टाइम पूरा हो चुका है। तो बेटा जी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू। और हाँ, आगे भी हम एरर्स करेंगे इसके।